जब इस प्रकार का समीकरण दिया रहता है ना, तो सबसे पहले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि तिरछा तिरछी गुणा करना होता है। तो चलिए हम आपको बतलाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यह समीकरण क्या दिया हुआ है। तो यह समीकरण है x+1/5 = 3। तो अब जानते हैं कि x+1 को अंश बोलेंगे और 5 को हर बोलेंगे, यानी कि जो बाटा का ऊपर रहता है उसे अंश बोला जाता है और जो नीचे रहता है उसे हर बोला जाता है। तो देखिए इधर तो क्या दिया है, इधर सिर्फ 3 दिया हुआ है। 3 के बट्टे में यानी कि हर में कुछ है नहीं है। तो अब जानते हैं कि कुछ नहीं दिया रहता है ना, तो एक छिपा रहता है। इस बात पर आपको पहले ध्यान देना होता है। तो चलिए क्या छिपा हुआ है, तो आपको समझाने के लिए हम एक लिख दिए। एक रहता है लेकिन दिखाया नहीं जाता है। अब चलिए सबसे पहले स्टेप में हम पहले भी बतला चुके हैं कि क्रॉस यानी कि तिरछा तिरछी गुणा करना होता है। तो तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, यानी कि देखिए इस 5 से इस 3 में गुणा हो जाएगा और x+1 में 1 से गुणा हो जाएगा। तो चलिए हम करा रहे हैं। देखिए बहुत बेसिक लेवल का समीकरण है और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए यह समीकरण बतलाने का मेरा मकसद है। तो चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, इस एक से इस x+1 में गुणा होगा तो कुछ असर पड़ेगा। आप जानते हैं कि एक से किसी भी संख्या या अंक से गुणा होगा तो कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो जब हम एक से x+1 में गुणा करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, यानी कि x+1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा बराबर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसमें इससे गुणा होगा, यानी कि 5 में 3 से गुणा होगा या 3 से 5 में, दोनों बात एक ही है। तो चलिए यहीं 15, तो यह क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जब भी यहाँ पर बराबर का चिन्ह रहता है तो यहाँ या का चिन्ह दिया जाता है। तो या का चिन्ह इस प्रकार होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स। अब चलिए यह क्या है, +1 है ना, बराबर का किस साइड है, बाएं साइड है। जब दाएं साइड जाएगा यानी कि दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब इधर प्लस में रहता है और उस साइड जाता है तो माइनस में हो जाता है, यानी कि जो +1 है वो बाएं साइड है। अब दाएं साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो पहले उधर से क्या है, दाएं साइड 15 है और इधर देखिए +1 था, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब चलिए ध्यान दीजिए, तो इधर क्या बच गया एक्स बराबर। अब देखिए 15 में ले जब एक को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 14 ना, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, यानी कि x बराबर फाइनल रिजल्ट हम लोग को 14 आ गया। तो इस प्रकार इस तरह का समीकरण आप भी बना सकते हैं और इस पर गौर कीजिए। चलिए नहीं समझ में आया है तो इस पर ध्यान दीजिए, आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसको भी हल कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम पहले ही बतला चुके हैं कि कोई भी जो अंक या संख्या लिखा होता है तो उसके बाटा में एक छिपा रहता है, दिखाया नहीं जाता है। अब चलिए तिरछा तिरछी यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, यानी कि क्या होगा, देखिए एक से गुणा होगा 3x+1 में। तो अब जानते हैं कि एक से किसी भी संख्या या अंक से गुणा होता है तो कोई असर नहीं पड़ता है, हम पहले भी बतला चुके हैं। तो चलिए यह क्या हो जाएगा 3x+8। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए बराबर। अब देखिए इस 2 में इस 7 ले गुणा करिए, यानी कि तिरछा तिरछी गुणा कराइए तो 2 7 14, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले ही बतला चुके हैं कि बराबर का चिन्ह रहता है तो यहाँ या का चिन्ह देना पड़ता है। तो चलिए यह क्या आ जाएगा 3x। अब देखिए उधर क्या है, उधर क्या है 14 है ना। अब देखिए इधर +8 था, मतलब बराबर का इस साइड प्लस था, जब उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर क्या हो जाएगा 3x बराबर। देखिए जब 14 में 8 को घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यह 3x है ना, तो 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x बराबर उधर 6 है। आप जानते हैं कि बराबर का जब इस साइड गुणा में रहता है और दूसरी साइड जाता है तो भाग में होता है। जब इधर भाग में रहेगा उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो ये 3x यानी कि 3 × x गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा, इधर x, तो उधर जाएगा तो क्या होगा 6/3। 3 1 3, 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर 2। यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप भी समीकरण बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रश्न लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैथ से कभी भागिए जन, मैथ को पकड़े रहिए, प्रैक्टिस करने का मैथ होता है। ये बहुत बेसिक लेवल का मैथ मेरा बतलाने का यही मकसद था। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि इस प्रकार का समीकरण जब दिया रहता है तो क्या करें, कैसे बनाएं, तो इसीलिए हम बना दिए।
तो चलिए, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा।